हेलो गाइस, मैं आशीष। स्वागत है आपका गढ़वाली पेंडा चैनल में। स्ट्रक्चर ड्राइंग में अभी तक हमने सर्कुलर कॉलम की ड्राइंग बनाई। अब हम इसका बीबीएस निकालना शुरू करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं सर्कुलर कॉलम का बीबीएस। सबसे पहले गाइस, जैसे आपको टेबल दिख रही है, इसमें सबसे पहले होता है सीरियल नंबर, देन होता है टाइप ऑफ बार, देन होता है डायमीटर, फिर होता है शेप ऑफ बार, फिर नंबर, फिर लेंथ, फिर टोटल लेंथ, फिर वेट पर मीटर, देन टोटल वेट और रिमार्क। ठीक है गाइस, इस तरीके की टेबल हम पहले ही बना चुके हैं पूरी की पूरी, इसलिए आपको पता होगा ये सारी टेबल ऐसे बनती है। फिर इसमें सबसे पहले लिखा है कॉलम रिइंफोर्समेंट। ठीक है गाइस, कॉलम रिइंफोर्समेंट जो है उसमें दो बार आती है। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल बार जो कि दिखने में ऐसी होती है, जो 20 mm डाया की है। देन है सर्कुलर लेटरल टाइज जो गोल है और जिसका डाया 8 mm। फिर है फुटिंग रिइंफोर्समेंट जो स्ट्रेट है और जिसका डाया है 12 mm। ठीक है गाइस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं कॉलम रिइंफोर्समेंट में सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल बार से बीबीएस निकालना। तो गाइस सबसे पहले निकालते हैं हम अपनी स्ट्रेट बार की लेंथ जो इस शेप में है, जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल बार है। लॉन्गिट्यूडनल बार कुछ इस तरीके से थी ड्राइंग में, ऐसे और ऐसे। इसकी लेंथ हम कैसे निकालेंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पता है डिस्टेंस है 3800, देन यहाँ से यहाँ तक है 400 और देन यहाँ से लेकर यहाँ तक है 1000। ठीक है गाइस, इसमें अगर हम बॉटम कवर 50 माइनस कर देंगे और बार का डाया 12 mm यहाँ से, 12 mm यहाँ से माइनस कर देंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें लेंथ मिल जाएगी। फिर इसमें 12 इधर से जोड़ देंगे और 12 इधर से जोड़ देंगे हम। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, इस बार की लेंथ कैसे निकालेंगे हम? मैंने बताया था आपको 3800 प्लस 400 प्लस 1000 माइनस 50, क्योंकि 50 हमने बॉटम से कवर लिया था और 12 mm डाया था बार का और 12 mm डाया था बार का। इसके बाद 12 और 12 ये वाला हुक थे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 5126 प्लस 12 इंटू 20 किसका डाया आएगा? ये वाली बार थी, इसी का डाया आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर इस तरीके से आएगा 5606 और जो मीटर में होगा 5.61। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल हमने पहले भी किया था। ये 5.61 को अब हम टेबल में लिख देंगे आगे। यहाँ पे लिख देंगे 5.61, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, क्योंकि ये तो एक बार की लेंथ है। टोटल हमारे पास ऐसे 6 बार हैं। 5.61 मल्टीप्लाई बाई 6, तो हमारे पास आ जाएगा 33.66 मीटर। ठीक है गाइस, और 1 मीटर का वेट कितना होगा? ये तो हमारे पास जो है टोटल लेंथ इतनी है, पर 1 मीटर का वेट कितना होगा पहले हम ये निकालेंगे। ये होता है d²/162 और d इसमें कितना आएगा? मेन बार जो है हमारे पास वो 20 mm की है, तो 20 का स्क्वायर बाई 162, 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 162, ये आया 2.46 kg पर मीटर। यानी 1 मीटर का वेट इतना है। टोटल हमारे पास इतना मीटर है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 33.66 से, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल 83 kg इस वाली बार का। ठीक है गाइस, इसके बाद हमें इसमें लेटरल टाइज निकालनी है। लेटरल टाइज 8 mm डाया की और सर्कुलर है। इसको हम कैसे निकालेंगे? तो गाइस लेटरल टाइज कुछ राउंड शेप में है। हमें पता है स्टिरअप के लिए हम अंदर से अंदर की डिस्टेंस लेते हैं, तो सर्कुलर शेप होने के कारण इसकी लेंथ निकलेगी, जो निकलेगी परिधि की फॉर्म में, यानी कि सर्कमफेरेंस की फॉर्म में। हमें पता है परिधि का फॉर्मूला होता है पाई d प्लस 24। हमने क्यों किया है? क्योंकि इसमें एक हुक है और एक हुक है। ये पूरा हमारा कॉलम है जो 500 का है, जिसका डाया, बट जो स्टिरअप है वो अंदर है, तो हमें स्टिरअप की अंदर से अंदर का डाया चाहिए। वो हम कैसे मिलेगा? वो हमें पूरा डाया है 500, हमने लिखा 500। इसमें इधर से क्लियर कवर, इधर से क्लियर कवर, दो तरफ से क्लियर कवर में माइनस किया, -2 इंटू क्लियर कवर, -2 इंटू डाया ऑफ बार। ये भी डाया ऑफ बार है, ये भी डाया ऑफ बार है, तो दोनों तरफ से हमने डाया माइनस किया, तो हम यहाँ अंदर पहुँच गए। तो इस तरीके से हमें डी क्या मिल गया? 444, क्योंकि हमने क्लियर कवर 40 ले लिया और लेटरल टाइज का डाया हमारे पास 8 है। इसको जब हम सॉल्व किया तो हमें मिला 444। इस तरीके से हम जब सर्कमफेरेंस निकालेंगे, इस लेटरल टाइज की लेंथ निकालेंगे, तो सर्कमफेरेंस बराबर होगा पाई d प्लस 24 इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1586 mm, जिसको लिखेंगे हम 1.586 मीटर। तो इस तरीके से हमें लेटरल टाइज की लेंथ मिल गएगा इस 1.586, इसको हम आगे लिख देते हैं टेबल में। तो इस तरीके से 1.586 हमने यहाँ पे भरा मीटर में। अब हमें नंबर ऑफ लेटरल टाइज निकालनी होगी, जिसका हमें पता है हम कैसे निकालेंगे इसको। तो गाइस हम ड्राइंग में देखेंगे तो लेटरल टाइज जो है वो यहाँ से लेकर यहीं तक लगी है एकदम बीच में, तो हमें यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक की लेंथ फाइंड आउट करनी होगी। देन इसमें सेंटर टू सेंटर को डिवाइड करना होगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को फिर +1 करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस देखेंगे तो ये है 3800, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है 400, देन यहाँ से लेकर यहाँ तक है 1000। तो 1000 में हम 50 माइनस करेंगे पहले की तरह, और फिर 12 माइनस करेंगे और फिर 12 माइनस करेंगे, तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें लेंथ मिल जाएगी, जैसे हमें पहले भी किया था हमने।
जब हम मेन बार की लेंथ निकाल रहे थे, वैसे हम यहाँ पे भी करेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ निकालेंगे। तो इस तरीके से गाइस मैंने यहाँ पे लिखा है 3800 प्लस 400 प्लस 1000 माइनस 50, क्योंकि बॉटम कवर था, फिर डाई ऑफ फुटिंग की बार, फिर डाई ऑफ फुटिंग की बार, और अपॉन सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्लस 1 होगा ये। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 5126 प्लस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग यहाँ पे प्लस 1 होगा। फिर हमने इसको यहाँ पे लिखा और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हमने भरा 300 प्लस 1, तो यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ बार आई 18। तो इसको हम आगे टेबल में भर देंगे। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पे 18 नंबर ऑफ बार आई। अब हम 1.586 मल्टीप्लाई बाई 18 करेंगे तो हमें टोटल लेंथ मिल जाएगी बार की 28.4548। ठीक है गाइस, ये मीटर में है। 18 बार की लेंथ, ये एक बार की लेंथ थी, हमने 18 से मल्टीप्लाई किया तो 18 बार की लेंथ आ गई। अब इसका पर रनिंग मीटर वेट निकालेंगे हम 8 स्क्वायर बाई 162 से, क्योंकि डायस का क्या है 8 स्क्वायर डिवाइड बाई 162। हमारा जो आंसर आया वो आया 0.395 kg पर मीटर। ठीक है गाइस, ये तो 1 मीटर का वेट है, हमें टोटल कितने का वेट निकालना है 28 का, तो हम लिख देंगे 28.548। तो इस तरीके से हमारे पास आया 11.278 kg। ठीक है, आपको पता होगा यहाँ पे डाया हमेशा mm में रखते हैं, आंसर हमारा मीटर में आता है, क्योंकि डेरिवेशन d स्क्वायर बाई 162 इस तरीके से होता है कि इसका डेरिवेशन का आंसर किस में आता है, मीटर में। तो इस तरीके से हमारा टोटल वेट निकल गया स्टीरअप का भी। अब आखिरी बचा हमारा फुटिंग रीइंफोर्समेंट। हमें पता है गाइस, फुटिंग हमारी होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 मीटर। 3 मीटर में हम यहाँ पे एंड कवर और एंड कवर यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है गाइस, एंड कवर और एंड कवर हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ मिलेगी। फिर इसको सेंटर टू सेंटर डिवाइड करेंगे, प्लस 1 करेंगे, तो हमें नंबर ऑफ फुटिंग की बारें मिल जाएंगी, और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में जितनी बार हैं उतनी बारें इस डायरेक्शन में भी हैं। तो इस डायरेक्शन की बार हमने निकाल दी, इसको मल्टीप्लाई 2 किया तो हमें इस डायरेक्शन की बार भी आ जाएगी, क्योंकि ये वर्ग शेप में है। ठीक है गाइस, तो हम क्या करेंगे 3000 माइनस क्लियर कवर इस तरफ से और इस तरफ से, फिर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्लस 1, तो इस तरीके से नंबर ऑफ बार आएगी। और लेंथ ऑफ फुटिंग बार कितनी आएगी, इसमें भी हम 3000 माइनस क्लियर कवर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा लेंथ ऑफ बार। तो पहले हम निकालते हैं लेंथ ऑफ बार। तो गाइस लेंथ ऑफ बार इस तरीके से निकलेगी, जैसे मैं आपको बताया था 3000 माइनस 2 इंटू एंड कवर आप 20 ले सकते हैं, 40 ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे भी कैरी किया 40, आप 20 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, 20 टू 40 आप कुछ भी ले सकते हैं। फिर 3000 माइनस 2 इंटू 40 किया हमने, तो फिर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया सॉल्व करके 2.920 मीटर, ये हमारी लेंथ है। ठीक है गाइस, फुटिंग की ये हमारी लेंथ है फुटिंग के बार की। इस लेंथ को हम आगे टेबल में लिख देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया 2.920। अब हमें यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ फुटिंग की बार। तो गाइस हम नंबर ऑफ फुटिंग की बार कैसे निकालेंगे, हमें पता है यहाँ से लेकर हमारे पास यहाँ तक जितनी लेंथ होगी उसको डिवाइड करेंगे हम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, जो इसके 290 है, प्लस 1, तो 3000 पूरा था, फिर एंड कवर माइनस किया मैंने इसमें 40। ठीक है गाइस, क्योंकि 2 एंड कवर है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा। फिर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 290 है, फिर प्लस 1 हमने किया। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया नंबर ऑफ फुटिंग बार 11, और बोथ साइड ये बार आ जाएंगी 11 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 22। तो बोथ साइड यानी इस तरफ ये 11 है और इस तरफ भी ये 11 है, तो इसको हम लिख देंगे आगे टेबल में। तो गाइस हमने यहाँ पे लिख दिया 11 बार हैं। अब हम लेंथ निकाल लेंगे इसकी। एक बार की लेंथ हमारे पास 2.920 मल्टीप्लाई 11, तो हमारा आंसर आएगा 32.12। ठीक है गाइस, तो टोटल बार की लेंथ मैंने निकाल दी। ये एक बार की लेंथ थी हमारे पास 2.920 मल्टीप्लाई 11 किया तो हमारे पास टोटल लेंथ आ गई 32.12। अब पर मीटर वेट निकालेंगे हम, ये होगा 12 स्क्वायर बाई 162, 12 स्क्वायर बाई 162 यानी 162, ये आएगा 0.88 kg पर मीटर। ठीक है गाइस, तो ये 1 मीटर का वेट आ गया। और टोटल 32 मीटर का वेट कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 32.12, ये आएगा आपका 28.55 kg। ठीक है गाइस, इस तरीके से हमारा पूरा VBS से कंप्लीट होता है। इस तरीके से गाइस ये पूरा हमारा VBS कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो मुझे पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।